Okay, so this is our third lecture on coordinate geometry, JEE advanced level. तो टॉपिक सबसे पहले लिख लें हम लोग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेक्चर 3, JEE advanced. लेवल. So this is our today's topic. आज हम लोग लेक्चर 3 करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर एडवांस्ड लेवल, एंड वी विल स्टार्ट द क्लास विथ क्वेश्चंस. एडवांस क्लास में जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होगा हम लोग उतने ज़्यादा फायदे में रहेंगे. So here comes first problem of the day. Whenever I will give you a problem, you know that I will enable the chat and I will give you some time to solve it. So the first question for today's session is, let 2,4 minus 3,8 and 6,9 be three vertices of a triangle ABC. Be three vertices A, B and C of triangle ABC respectively. Of triangle ABC respectively. Let 2,4 minus 3,8 and 6,9 be three vertices A, B and C of triangle ABC respectively, and let point P be an interior point of triangle ABC. Be an interior point of triangle ABC such that, तुक्का मत मारना, आराम से सॉल्व करना है, such that area of triangle ABP is equal to area of triangle BPC is equal to area of triangle ACP. Then find the coordinates of point P. Then find the coordinates of point P. So this question you have to try with your 100% effort. So see, we will first complete the theory part. इसमें क्या जरूरत था, कंसेप्ट क्या नीडेड था, पहले वो डिस्कस करते हैं हम लोग. कंसेप्ट एक बार हम लोग का क्लियर हो जाएगा तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी. सो कंसेप्ट नीडेड ये हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन में. सो सी, जो कंसेप्ट नीडेड है वो ये है कि सपोज आई हैव अ ट्राइंगल हेयर. सपोज मेरे पास एक ट्राइंगल है, एक जनरल ट्राइंगल बना लेते हैं, आरबी ट्राइंगल. कोई स्पेशल ट्राइंगल बनाने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. सपोज दिस इज माय ट्राइंगल ABC और हम लोग को वो पॉइंट ढूंढना है P इस ट्राइंगल के अंदर, सो दैट ट्राइंगल ABP, BPC और ACP का एरिया बराबर हो. तो वो पॉइंट जो है ना वो सेंट्रॉइड होता है. कैसे? वी विल प्रूव इट. सपोज दिस इज माय मीडियन. If this is my median, then this side and this length will be equal. Again I will draw one more median. Say this is E. So this length will be equal to this length. And the last median I will draw is something like this. Say this point is F. So this length will be equal to this length.
and the three medians intersect at the point which is G. This G is called centroid. Now we know one thing that एक छोटा सा कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक स्मॉल कंसेप्ट, a small concept is that if M is a point, if M is a point on side BC of triangle ABC such that BM is to CM is say M is to N, then area of triangle AMB by area of triangle AMC will also be M by N. Now students think how, क्यों, तो वो हम तुमको फिगर से समझा सकते हैं. So see, I am drawing the figure here. To clarify this point, I am drawing a figure here. This can be well verified with this figure. Suppose I am having some triangle like this. Say this triangle is A, B, C और एक random point है BC पर M such that BM by MC जो है ना वो रेशियो M:n है. I will again say लेंथ M और N नहीं है, रेशियो M on N है, M और N. Suppose I drop a perpendicular, से इसका हाइट h है, सपोज इसका हाइट h है. So now what to write for area of triangle AMB? AMB triangle का एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल AMC. AMB का एरिया होगा हाफ इंटू बेस BM इंटू हाइट h, प्लीज रेज हैंड, डिवाइडेड बाय AMC का एरिया होगा हाफ, इस बार बेस अभी भी MC है और हाइट तो h हो जाएगा क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल जैसा सीन क्रिएट हो रहा है. सो देखो हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, h और h कैंसिल हो जाएगा. सो व्हाट इज लेफ्ट विथ अस इज BM अपॉन MC और BM अपॉन MC दिया हुआ है M by N. मतलब हम लोग को प्रूफ करना था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AMB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल AMC, दिस एरिया विल बी इक्वल टू M by N. मतलब अगर तुम किसी ट्राइंगल में, ध्यान रहे, किसी भी ट्राइंगल में एक वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर एक लाइन ड्रॉ करते हो और वो सामने वाले साइड को M:n का रेशियो में डिवाइड करता है, तो वो जो लाइन बनाए हो ना वो ट्राइंगल को भी पूरा M:n का रेशियो में एरिया को बांट देगा. यही कंसेप्ट हम ये वाले फिगर में लगाते हैं. इस फिगर में लगाएंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं है, हम तुमको बस इजीली सेट करके ही सब दिखा देंगे. तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या कह सकते हैं कि D जो है वो मिड पॉइंट है. ये जो D है, दिस इज मिड पॉइंट ऑफ BC, दिस D इज मिड पॉइंट ऑफ BC. सिंस दिस इज मिड पॉइंट ऑफ BC, सो द रेशियो जिसमें BC डिवाइड हो रहा है वो रेशियो है 1:1. I will again say the length are not 1:1, the ratio is 1:1. इसका मतलब कि AD मीडियन पूरे एंटायर ट्राइंगल को दो इक्वल हाफ्स में बांट दिया होगा और वो दो इक्वल हाफ्स हम ग्रीन और रेड कलर से दिखा रहे हैं. इफ दिस इज क्लियर प्लीज रेज हैंड. दो इक्वल हाफ्स में बांट दिया होगा, लाइक दिस, दो इक्वल हाफ्स में बांट दिया होगा. नाउ मान लेते हैं कि ये जो दो इक्वल हाफ्स है वो दोनों तरफ 2x और 2x है. ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि तुम्हारा
triangle ABD, let area of triangle ABD is equal to area of triangle ACD। दोनों बराबर ही है सपोज, और वो लेंथ सपोज 3x है। कितना एरिया हम लोग मान लिए? 3x। मतलब लेफ्ट साइड भी 3x और राइट साइड का एरिया भी 3x। मेरा कहने का मतलब है कि ये वाला एरिया भी 3x, पूरा एरिया, पूरा पूरा, और इधर का भी पूरा एरिया 3x। टोटल एरिया, टोटल का बात हो रहा है, टोटल रेड एरिया, टोटल एरिया हम 3x के बगल में लिख दे रहे हैं, पूरा रेड साइड का एरिया, और ये पूरा ग्रीन एरिया, पूरा ग्रीन एरिया 3x होगा, क्योंकि दोनों तरफ बराबर होगा। हैंड रेस करो, समझ रहे हो ना? बिल्कुल बराबर होगा, पक्का। नाउ व्हाट वी कैन सी, हम लोग को ये भी पता है कि सेंट्रॉइड हर मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांट देता है। यू नो दिस ऑल्सो, सो फॉर दैट आई कैन राइट ऑल्सो इन ट्राइंगल, देखना ध्यान से, ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी ए जी बाई जी डी इक्वल टू 2/1। रीजन, centroid divides all medians, centroid divides all medians in 2:1 internally। अगर सेटिस्फाइड हो तो हैंड रेस करना। तो ये जो रेशियो है ना, ये रेशियो हो गया 2:1, ये रेशियो फाइनली हो गया 2:1। अब तुम ही हमको बताओगे, हम तुमसे कुछ नहीं पूछ रहे हैं, तुम हमको बताओगे कि अगर पूरा ए बी डी का एरिया 3x है और बीजी एडी को 2:1 में बांट रहा है, तो फिर हम डार्क रेड कलर से जिस रीजन को शेड कर रहे हैं उसका एरिया क्या होना चाहिए? ये जो ग्रीन और रेड मिलके है ना, डबल शेडेड एरिया, ग्रीन और रेड मिला हुआ, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ओनली दिस वन, बस इतना का बात कर रहे हैं। ये तुम चैट में भेज सकते हो हमको। इसका एरिया कितना होना चाहिए? अगर पूरा आधा का 3x है और 2:1 में बटा हुआ है, तो सिर्फ अभी जो हम एरिया शेड किए उसका एरिया कितना होना चाहिए? मैसेज हम स्टार्ट कर दिए हैं। यस, सबका आंसर सही है, बिल्कुल सही, 2x होना चाहिए, परफेक्ट, ये 2x होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। और देखो फिर से दूसरे तरफ ट्राइंगल देखो, ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी, इस ट्राइंगल में भी तुम देखोगे सी जी तुम्हारा एडी को 2:1 में बांटा है और ए सी डी का पूरा एरिया 3x था। तो अब जो हम ग्रीन से शेड करेंगे, whatever I am shading by green, you just tell me ये कितना एरिया होगा, just tell me ये एरिया कितना आएगा? this area is also 2x, this area is also 2x। now finally I am going to use the blue color, finally I am going to use the blue color, or better I will use the black one। अगर ए बी डी का एरिया 3x था जिसमें से ए जी बी का एरिया 2x आ गया, तो ये बचा हुआ जो ब्लैक कलर से शेड किए वो x हुआ, और राइट साइड से भी जो ये बचा हुआ एरिया है वो x हुआ। तो x और x मिल करके 2x हुआ, x और x मिल करके 2x हो गया। सो फाइनली वी गॉट द रिजल्ट ना, फाइनली वी गॉट द रिजल्ट। कैसे? क्योंकि हमको दिखा ना अभी जस्ट हमारा कंक्लूजन, यहाँ पर फिगर देखो, फिगर में हमको सब दिख रहा है, फिगर में हमको सब दिख रहा है। सो व्हाट आई कैन राइट हेयर with green pen I will write, so implies area of triangle ABG
इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BGC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACG। सपोज ये इधर नहीं अट रहा है तो हम इसको लेफ्ट साइड में लिख देंगे, क्योंकि हम कहीं भी लिखें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है हमको, क्योंकि हम जो लिख रहे हैं सही लिख रहे हैं। आई विल राइट इट हेयर, यहीं से शुरू ही करेंगे हम लोग। एरिया ऑफ ट्राइंगल ACG अभी भी जगह नहीं हुआ। implies area of triangle ACG equal to area of triangle ABG equal to BGC which is equal to 2x। ये सारा एरिया देखो बराबर आ रहा है। इसका मतलब जो पॉइंट ट्राइंगल के अंदर है रिक्वायर्ड, जो पूरे एरिया को 3 अलग अलग ट्राइंगल में बांट दे और तीनों ट्राइंगल का एरिया बराबर हो जाए, वो पॉइंट कोई और नहीं बल्कि सेंट्रॉइड होता है। तो ये एक कंसेप्ट है जो तुमको याद रखना चाहिए, वो पॉइंट सेंट्रॉइड होता है। सो दैट इज द कंक्लूजन व्हाट आई एम गोइंग टू राइट हियर। सो माय कंक्लूजन विल बी conclusion centroid G is the only point, centroid G is the only point, is the only point inside triangle ABC such that area of triangle ABG equal to area of triangle BCG equal to area of triangle ACG। सो रही बात हमारे क्वेश्चन की सॉल्यूशन की, तो वो एक लाइन का है। अगर कंसेप्ट क्लियर देन सॉल्यूशन इज ऑलवेज क्लियर। सो लेट मी सी द पॉइंट्स विच आर गिवन फॉर द ट्राइंगल। क्या क्या पॉइंट दे रखा है क्वेश्चन में, ये देख लेते हैं हम लोग। सो द पॉइंट्स आर 2,4 -3,8 और 6,9। 2,4 -3,8 and 6,9। then point P has to be the centroid. Point P has to be the centroid of triangle ABC. Point P has to be the centroid of triangle ABC, implies P is 2 minus 3 plus 6 by 3, comma 4 plus 8 plus 9 by 3. So implies point P is, ये तुम्हारा आ रहा है 5/3, 7. So 5/3, 7 is the required answer for the problem. So I will take another problem. देखो, एक एक प्रॉब्लम को डिस्कस करने में हम लेते हैं लगभग 30 मिनट। तो वो प्रॉब्लम सिर्फ प्रॉब्लम नहीं होता है, बता दे रहे हैं, वो प्रॉब्लम थ्योरी भी होता है। थ्योरी को हर प्रॉब्लम में डिस्कस करने में, एक एक थ्योरी को डिस्कस करने में 20 से 25 मिनट देते हैं हम। तो वो क्वेश्चन के साथ साथ तुम्हारा काफ़ी थ्योरी भी कवर करता है, इसे याद रखना। तो अगर थ्योरी लग रहा है कि कम है तो ऐसा नहीं है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सीखो। थ्योरी पूरा है, पूरा थ्योरी दिया हुआ है।
एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हैं हम आधा आधा घंटा में, तो वो बहुत बड़ा थ्योरी ही है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू ट्राई. इफ G be the centroid, if G be the centroid of triangle ABC, of triangle ABC, and O be any point, O be any point in the plane of triangle ABC. In the plane of मतलब वो कहीं भी हो सकता है ट्राइंगल में. In the plane of triangle ABC, then prove that OA square plus OB square plus OC square equal to GA square plus GB square plus GC square plus 3 times GO का स्क्वायर. ये प्रूफ करना है तुम लोग को. सी, आई विल डिस्कस दिस वन. इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने में हम लोग कोऑर्डिनेट फ्रेम का जरूर यूज लेंगे. कोऑर्डिनेट फ्रेम का क्या यूज लेना है, हम लोग ट्राइंगल को अपने मन के लोकेशन पर सिचुएट कर सकते हैं. जैसे सपोज दिस इज माय वाई एक्सिस, दिस इज माय एक्स एक्सिस. सपोज हम ट्राइंगल को ऐसे लोकेट कर रहे हैं सच दैट कि उसका जो सेंट्रॉइड है वो ओरिजिन से कोइंसाइड कर जाए. क्योंकि हमको एक रिलेशन प्रूव करना है तो वो हम कैसा भी ट्राइंगल में प्रूव कर सकते हैं. सपोज आई हैव वन ट्राइंगल लाइक दिस, अज्यूम करते हैं एक ट्राइंगल ऐसा लेते हैं. से द ट्राइंगल इज ए जिसका कोऑर्डिनेट है मान लो x1, y1. एक ट्राइंगल हम कोऑर्डिनेट लेते हैं b जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2. और एक पॉइंट लेते हैं c जिसका कोऑर्डिनेट है x3, y3. और हम ऐसा अज्यूम किए हैं कि इसका जो सेंट्रॉइड है ना वो 0 0 पे है. सेंट्रॉइड जो है वो हम लोग अज्यूम किए हैं कि 0 0 पर है. ठीक है. और बोल रहा है कि पॉइंट O जो है वो ट्राइंगल के ही प्लेन में है. तो उसको हम लोग क्या लोकेट करते हैं, वो एक O स्पेशल पॉइंट है तो हम उसको स्पेशल जैसा ही ट्रीट करते हैं. हम उसको एक्स एक्सिस पर कहीं ले लेते हैं. सपोज वो पॉइंट O जो है वो यहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है. और O का कोऑर्डिनेट अब एक्स एक्सिस पे है तो कुछ तो मानना पड़ेगा. तो मान लेते हैं कि वो A, 0 है. Suppose this point O has the coordinate A, 0. Now what are the line segments we are talking about? OA join कर देंगे. This is my OA. उसके बाद OB. Fine. So this is my OB. OB बनाने के लिए सेंट्रॉइड हम चाहेंगे बीच में ना आए, इसलिए अभी सेंट्रॉइड हटा दिए, बाद में लोकेट कर देंगे. This is my OB. Then OC square. So fine. So this is all about OC square. Fine. और क्या बोला है, GA square. तो G तो देखो हम ओरिजिन पे लिए थे, तो दिस इज माय GA square. फिर GB square. ओके, सो दिस इज GB square. बेटर ये होगा कि हम लोग G वाले डिस्टेंसेस को ना दूसरे कलर से डिनोट करें तो हम लोग को पहचानने में आसानी हो जाएगा. इनफैक्ट हम उसको डॉटेड लाइन से दिखाएंगे ही नहीं, हम उसको क्या करेंगे, हम उसको ओरिजिनल लाइन से दिखा देंगे. जो ये एक्स एक्सिस मिट गया तो इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं. और हम लोग क्या करते हैं, रेड कलर से GA, GB और GC को ज्वाइन कर देते हैं. GA, GB एंड दिस इज GC. GC देखो C से नहीं पास किया इसलिए हम उस फिगर को थोड़ा और क्लियरली ड्रॉ करेंगे. मान लो ये हो गया GC और G जो है मेरा वो ओरिजिन पर लिया हुआ है. G जो हम लिए हैं वो हम लोग ओरिजिन पर लिए हैं, तो उसको वहाँ पर हम लोग थोड़ा दिखा देंगे कि ये G मेरा ओरिजिन पर है. तो अब इस फिगर के अकॉर्डिंग हम जो जो डेटा लिख सकते हैं वो लिखेंगे. सबसे पहला चीज़ कि x1 प्लस x2 प्लस x3
बाई 3 ये 0 होगा क्योंकि सेंट्रॉइड ओरिजिन पर है, और y1 प्लस y2 प्लस y3/3 ये भी 0 होगा क्योंकि बिकॉज centroid is at origin, centroid G is at origin, centroid G is at origin, दैट इज G का जो कोऑर्डिनेट है ना वो 0,0 अज्यूम किया हुआ है, और सेंट्रॉइड का तो फार्मूला पता ही है हमको, x1 प्लस x2 प्लस x3 होता है, इसलिए हम लोग ऐसा लिखे। तो यहाँ से मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आया है वो है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू 0 होगी, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, एंड y का रिलेशन है y1 प्लस y2 प्लस y3 0 होगी। सो दिस इज सपोज इक्वेशन 2। नाउ जो भी डिस्टेंसेस का बात हुआ है वो डिस्टेंसेस हम लोग निकाल के देखते हैं कि क्या हो रहा है। सो नाउ लेफ्ट हैंड साइड क्या रहा है वो देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ था OA² प्लस OB² प्लस OC²। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला OA², O है a,0 ना, तो ये हो जाएगा x1 माइनस a का स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का स्क्वायर, अगेन प्लस OB² OB² हो जाएगा x2 माइनस a का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस OC² x3 माइनस a का स्क्वायर प्लस y3 माइनस 0 का स्क्वायर। दिस इज जस्ट बाय डिस्टेंस फार्मूला। इफ इट इज क्लियर जस्ट रेज हैंड। चैट ओपन नहीं होगा, हमको तुम्हारा आंसर नहीं चाहिए अभी, जस्ट रेज हैंड इफ द थ्योरी पार्ट इज क्लियर। सो दिस इज इक्वल टू, हम लोग जब इसको ओपन करेंगे तो मेरे पास आएगा x1² प्लस y1² माइनस 2ax1 और प्लस a², ये तुम्हारा इतना आ जाएगा पहला डिस्टेंस फार्मूला से। उसके बाद आएगा x2² प्लस y2² माइनस 2ax2 प्लस a², ये तुम्हारा डिस्टेंस फार्मूला सेकंड से आ जाएगा। और तीसरा आएगा x3² प्लस y3² माइनस 2ax3 प्लस a², ये तुम्हारा तीसरा से आ जाएगा। और उसके पहले देखो हम इक्वल टू लिख दिए हैं, जो इक्वल टू नहीं होना चाहिए वहां पर प्लस होना चाहिए, इसलिए हम प्लस भी लिख देंगे। अब देखो तुम ध्यान से, x1² प्लस y1² किसको बोला जा सकता है, जस्ट सी इट वेरी क्लियरली। x1² प्लस y1² किसको बोला जा सकता है, GA का स्क्वायर को बोला जा सकता है, क्योंकि G है तुम्हारा 0 0 और A है तुम्हारा x1 y1। तो जब GA का डिस्टेंस निकालोगे तो x1² प्लस y1² हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू GA²। तो GA² में मेरा क्या क्या कवर हो गया, GA² में मेरा कवर हो गया x1² प्लस y1²। फिर देखो x2² प्लस y2² है, और देखो x3² प्लस y3² भी है, तो दूसरे वाले से GB² आ जाएगा, फिगर देख के क्लियर हो जाएगा, और तीसरे वाले से GC² आ जाएगा। और देखो तीनों में a² दिख रहा होगा तुमको, यहाँ देखो a², फिर प्लस में a², और फिर यहाँ भी देखो प्लस में a², तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स a²। और देखो सब में -2a -2a कॉमन दिखेगा, और कॉमन लोगे तो बचेगा x1 प्लस x2 प्लस x3। नाउ x1 प्लस x2 प्लस x3 we know that it is 0. x1 plus x2 plus x3 we know that it is 0 because centroid is at origin. So this is equal to GA² plus GB² plus GC² plus 3 times ये GO² ही हो जाएगा, which is given as RHS। GO² ये क्यों होगा, क्योंकि तुम फिगर देखो, फिगर को जब देखोगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि तुम्हारा सेंट्रॉइड ऑरिजिन पर है और O पॉइंट a,0 पर है। तो इस फिगर को देख के कोई बच्चा भी बता देगा कि GO का लेंथ a यूनिट्स है, GO का लेंथ a यूनिट्स है। एनीवन कैन से दिस वेरी क्लियरली। तो अगर हम a² करेंगे तो वो GO का स्क्वायर होगा, और अगर हम 3 टाइम्स a² करेंगे
तो वो 3 टाइम्स GO का स्क्वायर हो जाएगा। और हम लोग को जो प्रूफ करना था OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इक्वल टू GA स्क्वायर प्लस GB स्क्वायर प्लस GC स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स GO स्क्वायर is hence proved. So hence we are at our result. Hence prove the result. So this question was of new technique, पर ये काफी काम आता है कोऑर्डिनेट एक्सिस को अपने हिसाब से यूज करना। So our next topic is in center. In center पर थोड़ा आप पकड़ बनाते हैं। This is also an important point of a triangle. In center of a triangle. इन सेंटर का सबसे पहले देखो हम लोग डेफिनेशन देखना चाहेंगे, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता है इसका डेफिनेशन कि क्या होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को डेफिनेशन पता रहता है। यहाँ पर देखो जैसे सेंट्रॉइड पे तीनों मीडियन मीट करते थे, यहाँ तीनों एंगल बाइसेक्टर्स मीट करेंगे। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of all three, the point of intersection of all three internal angle bisectors, internal angle bisectors, internal angle bisectors of a triangle. The point of intersection of all three internal angle bisectors of a triangle is called the in center of the triangle. Is called the in center of the triangle. In center of the triangle. Now figure I am drawing, इसका जो फार्मूला हम लोग को निकालना है, उसके फार्मूला के लिए हम लोग को एक बेसिक सा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पता होना चाहिए, जो जनरली हम लोग ज्योमेट्री में लोअर क्लासेस में ही पढ़ लेते हैं। तो पहले तो हम लोग इसको फिगर बना करके देखते हैं कि इन सेंटर है कौन। तो एक रैंडम ट्राइंगल बना लेंगे हम लोग इस तरह से। सपोज दिस इज ए arbitrary triangle I am drawing. Say this is triangle ABC. This is triangle ABC and I am drawing 3 angle bisectors. एंगल A का एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे हम लोग। उसके पहले ये साइड जो हट गया है वो बना ले। एंगल A का एंगल बाइसेक्टर इस तरह से बनेगा। से दिस इज D, और ये ऊपर वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल तुम्हारा बराबर है। उसी तरह B पे हम लोग एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे, से दैट इज BE, और यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल बराबर है। और उसी तरह हम तीसरा एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे, दिस वन, और ये मान लो F है। तो ये वाली एंगल और ये वाली एंगल बराबर होगी, क्योंकि ऑल द 3 लाइंस आर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। नाम है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर क्योंकि इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज डिनोटेड बाय capital I. This point I is called in center. So that is a point which we should write. Generally in center is denoted by, generally in center is denoted by capital letter I. जनरली हम लोग कैपिटल लेटर I से ही डिनोट करते हैं। नाउ हम लोग को जब इन सेंटर के बारे में सब कुछ पढ़ना है, तो इन सेंटर के बारे में एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी होता है। तो वो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम लोग थोड़ा समझ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि इसका फॉर्मूला डिराइव करने में हम लोग को आसानी रहेगा। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जनरली हम लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं, क्लास 8 या 9 में पढ़ लिया जाता है। और अगर अभी तक नहीं पढ़े हो तो वो थ्योरम हम तुमको बता दे रहे हैं क्या है। यू जस्ट सी द थ्योरम, यू कैन गेट दिस थ्योरम वेरी इजली। थ्योरम ये कहता है कि इफ AD इज एन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, जैसा कि तुम इधर फिगर में देख सकते हो, इफ AD इज एन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर of angle A of a triangle ABC, then AB upon AC
will be equal to BD upon CD. This is called angle bisector theorem. This is एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. अगर दिख गया समझ गए तो हाथ रेंज करना. एंगल बाइसेक्टर थ्योरम सिंपल है. हम तुमको साइड्स दिखा दे रहे हैं कौन कौन सा लिए हैं. एरो करके दिखा देंगे तुमको साइड हम कि कौन कौन सा साइड ले रहे हैं. कोई भी साइड ले सकते हो तुम. जैसे अभी हम लिखे हैं ए बी इधर से लिए हैं और इधर से लिए अपन हम लोग ए सी. ए बी बाई ए सी विल बी सेम एज बी डी बाई सी डी. सिमिलरली तुम कोई भी दो साइड ले सकते हो ट्राइंगल का. तो अगर तुम इसी चीज को और किसी साइड्स में लिखना चाहते हो तो हम तुमको वो भी लिख के दिखा देंगे. जस्ट सी बिलो in the next page where the page starts. Similarly, what I can write, similarly, अब देखो अभी हम ए बी और ए सी लिए थे ना. अब देखना हम कौन सा लिखेंगे. ए बी और बी सी लिखेंगे. ए बी बाई बी सी. ए बी बाई बी सी. तो ए बी पहले लिखे हैं ना और बी सी बाद में लिखे हैं ना. तो ए बी के तरफ ए ई है तो वो पहले लिखेंगे. ए ई बाई सी. तुम्हारे मन में भी ये था तो हैंड रेस करोगे. एंड तीसरा कॉम्बिनेशन बी सी बाई सी ए. कौन सा साइड. बी सी बाई सी ए. इसमें एंगल बाइसेक्टर किस एंगल का देखना होगा. बी सी बाई सी ए में जो सी कॉमन वर्टेक्स है उसका देखना होगा. तो वो सामने एफ पे काट रहा है तो बी सी की तरफ बी एफ होगा और सी ए की तरफ ए एफ होगा. तो तीन डिफरेंट फॉर्मूला होता है जो हम लोग जनरली एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में याद रखना चाहिए हम लोग को. एक ये वाला हो गया. बेसिकली है सब एक ही. तुमको याद करवाने के लिए हम अलग अलग लिख रहे हैं. एक तरफ से अगर तुम लिखना सीख गए तो बाकी हर तरफ से खुद ही लिख लोगे क्योंकि तीनों एक ही जैसा होता है. So if you are pretty much confident at this, then please tell me. I will come to the derivation of in center. You can raise hand. Yes, very good. So I will come to formula of in center. So deriving the formula for in center of triangle. Deriving the formula for in center of a triangle. Now the main important thing is that हम लोग इस डेरिवेशन को जब करेंगे इस चीज को डेराइव करने के बीच में ही बहुत सारा इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा जो आपको याद रखना है. तो ये याद रखना कि सिर्फ डेरिवेशन रट लेने से काम नहीं हो जाएगा. तो सबसे पहले हम एक रैंडम ट्राइंगल ले लेते हैं. कुछ भी मान लो एक ट्राइंगल दिया हुआ है इस तरह से दिस ट्राइंगल इज से ए बी सी ही मान लेते हैं हम लोग इस ट्राइंगल को. और तीनों वर्टेक्स का कुछ ना कुछ हम लोग कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लेंगे. से x1 y1 x2 y2 x3 y3. से दिस वर्टेक्स a is x1 y1. से दिस वर्टेक्स b is x2 y2 and say this vertex c is x3 y3. Now I am drawing angle bisector. थोड़ा ध्यान से देखना चीज को. ध्यान नहीं दोगे तो हो सकता है दिमाग से पार कर जाए. This is another angle bisector of angle B and I am drawing the third angle bisector of angle C. Say this is my third angle bisector of angle C. ये इधर D है, ये इधर E है और ये इधर F है. Now जो नोटेशंस हम दिखा रहे हैं उस नोटेशन को आपको याद रखना है कि कैपिटल ए वर्टेक्स के सामने जो साइड होता है कैपिटल ए जनरली बच्चा जानता है उसको हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं. अगर तुम ये जानते थे तो हैंड रेस करोगे. कैपिटल ए वर्टेक्स के सामने जो साइड लेंथ होता है. वेरी गुड, हैंड रेस हुआ है. उसका हम लोग लेंथ को डिनोट करते हैं स्मॉल ए से. कैपिटल बी के सामने जो साइड लेंथ है ए सी पूरा ए सी को हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल बी से. जनरली वी डू दिस नोटेशन. और सी के सामने जो साइड है ए बी उसको हम डिनोट करते हैं साइड लेंथ सी से. तो अगर हम लोग को ए बी और सी तीनों के कोऑर्डिनेट्स पता है तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगा करके
स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी की वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग आवर डिस्टेंस फार्मूला. इफ क्लियर देन रेज हैंड. यूजिंग आवर डिस्टेंस फार्मूला वी कैन इजीली फाइंड द लेंथ्स of the sides of the triangle. Hence you can get the values of a small a, small b and a small c. So now by angle bisector theorem हमको i का कोऑर्डिनेट निकालना है. याद रहे I want i. मुझे i की कोऑर्डिनेट चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे. So by angle bisector theorem, by angle bisector theorem, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है? वो कहता है कि AB by AC will be equal to BD by CD implies BD by CD. AB का लेंथ कितना दिख रहा है तुमको? स्मॉल c और AC का लेंथ स्मॉल b दिख रहा है. तो BD अपॉन CD जो होगा वो स्मॉल c बाई स्मॉल b होगा. तो रेशियो प्रपोर्शन के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, लेट BD इक्वल टू सम c लैम्डा एंड लेट CD इक्वल टू b लैम्डा. तुमको k मानने का आदत है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तुम k भी मान सकते हो. तो इसको हम मान लिए c लैम्डा और इसको हम मान लिए b लैम्डा. अभी भी तुम रेशियो निकाल के देख लो, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वाला रेशियो बिल्कुल मेंटेन होगा. AB बाई AC, C बाई B और BD बाई CD, C लैम्डा बाई B लैम्डा, लैम्डा लैम्डा कट के C बाई B. ऑल्सो सम इनका देखो A होना चाहिए. सम जो है वो A होना चाहिए. देखो C लैम्डा और B लैम्डा का सम A होना चाहिए. इफ यस देन रेज हैंड. ऑल्सो C lambda plus B lambda should be equal to small a. So lambda जब कॉमन निकालोगे तो you will get lambda equal to a by b plus c. Lambda is equal to a upon b plus c. If agreed, please raise hand. Lambda is equal to a by b plus c. इसका मतलब BD की लेंथ आ गई मेरे पास. इसका मतलब मेरे पास BD की लेंथ आ गई. कितनी आई हमको क्या पता कितनी आई, लेकिन आई है इतना पता है. देखो BD का लेंथ हो जाएगा C लैम्डा और लैम्डा भी जस्ट निकाले ना, तो C इंटू ए बाई बी प्लस सी करोगे तो AC बाई बी प्लस सी. ये मेरा BD का लेंथ आया है. दिस इज द लेंथ ऑफ BD. याद रखना ये BD का लेंथ है. फिर से बोलेंगे ये BD का लेंथ है. से दिस इज माई इक्वेशन 1. तुम चाहो तो CD का लेंथ भी निकाल सकते हो, लेकिन हमको अभी उसका जरूरत नहीं पड़ने वाला है. ऑल्सो वी कैन गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D बाई सेक्शन फार्मूला, क्योंकि D डिवाइड्स BC इन द रेशियो C इज टू बी इंटरनली. ऑल्सो पॉइंट D, ये सब देखो थ्योरी जबरदस्त क्लियर होने से ही होता है. सो पॉइंट D डिवाइड्स, और अगर ये सारा थ्योरी हम बहुत अच्छे से किए हैं तो एक बार हैंड रेस कर दो. और जिसको लगता है कि थ्योरी में कमी है तो पार्टिसिपेंट्स में जाके हैंड रेस देखो कितना हैंड रेस हो रहा है. सब लोग हैंड रेस कर रहा है. सो ऑल्सो पॉइंट D डिवाइड्स साइड BC. तो थ्योरी मेरा हर लेक्चर्स में तुम देखो, बेसिक लेवल का जो रेगुलर क्लास है, रेगुलर क्लास का लेक्चर देखो, उसमें तुमको डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, हर चीज का थ्योरी मिलेगा. पॉइंट D डिवाइड साइड BC in the ratio C is to be internally. C is to be internally. So implies point D is लगाएंगे सेक्शन फार्मूला. सेक्शन फार्मूला में क्या करते थे याद है ना, क्रॉस करते थे. तो C जाके मल्टीप्लाई होगा स्मॉल c. स्मॉल c का रेशियो है ना C is to be, तो C जाके C से ही मल्टीप्लाई होगा और B जाके B से ही मल्टीप्लाई होगा. इफ यस देन हैंड रेज. क्रॉस होगा ना तो B से चला जाएगा और C से चला जाएगा. तो C इंटू x3 हो जाएगा प्लस B इंटू x2 हो जाएगा और बाई में C प्लस B हो जाएगा. वैसे ही C इंटू y3 हो जाएगा प्लस B इंटू y2 हो जाएगा बाई C प्लस B हो जाएगा. से दिस इज इक्वेशन 2. ये मेरा देखो D का कोऑर्डिनेट आ गया. सो इसको हम लिख सकते हैं फाउंड. D का कोऑर्डिनेट मेरा मिल गया हम लोग को. यहाँ पर देखो फाउंड लिख दिए ताकि दोनों फाउंड फाउंड तुमको समझ में आए कौन सा फाउंड का बात हो रहा है. नाउ सी
इन ट्राइंगल ए बी डी, ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल देखो, ए बी डी, उसमें भी तो बी आई एंगल बाइसेक्टर है ना। इन ट्राइंगल ए बी डी में बी आई इज एन एंगल बाइसेक्टर, तो यहाँ भी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एप्लीकेबल होगा, और हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन बी डी, अगेन ए बी अपॉन बी डी विल बी इक्वल टू ए आई अपॉन डी आई, ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू ए आई अपॉन डी आई। हैंड रेज अगर समझ में आ रहा हो तो ये हम लोग लिखेंगे नीचे। सो ऑल्सो in triangle ABD, BI is an internal angle bisector, is an internal angle bisector, implies AB upon BD equal to AI upon ID. So this is very clear and easy observation from angle bisector theorem, जो बहुत ही easily दिख रहा है हम लोग को। Implies AI upon ID can be written as AB, AB का लेंथ देखो कितना है ध्यान से, AB का लेंथ है C डिवाइडेड बाय BD, अभी देखो BD जस्ट निकाले थे हम लोग, बोले थे ना कि BD निकाले हैं तो BD का ही काम लेंगे, CD का काम नहीं लेंगे। ये देखो BD, here we have where BD, yes, see here we have ना BD, here we have BD, तो BD हम लोग लिख देंगे इधर AC by B plus C, तो AC by B plus C जो है वो ऊपर चला जाएगा B plus C, if yes then please raise hand, और मेरा देखो C और C cancelled out, so finally this ratio is B plus C by A। ये अच्छा पैटर्न में है, अगर ध्यान से देखो तो तुमको पैटर्न ऑब्जर्व हो जाएगा। ध्यान से देखो, एंगल बाइसेक्टर एडी को देखो, आई को देखो, और जो रेशियो आ रहा है वो देखो, तुमको पैटर्न पक्का पकड़ाएगा। ए आई बाई आई डी इज इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन ए। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन जो हम लोग अभी ड्रॉ किए बहुत ही आराम से। नाउ ये हम इजी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम तुमको दिखा देंगे ये इजी है, हम जो दिखा के समझाने लायक रहते हैं उसी में हम इजी या टफ बोलते हैं, जिसमें हमको खुद डाउट रहता है उसमें हम कभी भी इजी नहीं बोलते हैं। सो सी द डायग्राम, सी ए आई इज टू डी आई आ रहा है मेरा बी प्लस सी इज टू ए, करेक्ट, हैंड रेज, ए आई इज टू आई डी, बी प्लस सी इज टू ए आ रहा है ना, तो ये देखो पैटर्न में है ना, दिस इज बी प्लस सी इज टू ए, मतलब वर्टेक्स ए वाला जो एंगल बाइसेक्टर होगा उसमें जो वर्टेक्स ए के सामने वाला लेंथ पड़ता है, सामने मतलब दिस वन जिसको हम सेड कर रहे हैं, जो दूर वाला है वर्टेक्स ए से जो दूर है वो स्मॉल ए होगा, और उसके ऊपर वाला ए के अलावा कौन दो साइड बचता है, बी और सी, तो बी प्लस सी होगा। सो नाउ आई विल टेल यू अगेन वन रेशियो, और तुम हैप्पीली एग्री करोगे, हैप्पीली, तुमको कहीं कोई डाउट ही नहीं होगा। बी आई बाई आई ई, बी आई बाई आई ई, बी आई बाई आई ई, तो बी वाला है ना, तो सामने में इधर बी आ जाएगा और बी आई हो जाएगा ए प्लस सी, दैट्स इट। अगेन फिर से बताओ, सी आई बाई आई एफ, सी आई बाई आई एफ, तो ये सी हो जाएगा और ये ए प्लस बी हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि इन सेंटर जैसे सेंट्रॉइड तीनों मीडियम्स को 2:1 में बांटता है, वैसे ही इन सेंटर भी तीनों एंगल बाइसेक्टर को 2:1 में नहीं बांटता है, लेकिन अच्छा ही रेशियो है वो, b प्लस सी इज टू ए प्लस बी इज टू सी प्लस ए इज टू बी। नाउ अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल होता, अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल होता तो स्मॉल ए इक्वल टू स्मॉल बी इक्वल टू स्मॉल सी हो जाता, क्योंकि तीनों साइड्स बराबर होते हैं, और तब देखो b प्लस सी इज टू ए का जो रेशियो है वो 2:1 आ जाता। यस और नो, इफ यस देन प्लीज रेज हैंड। अगर ए बी और सी तीनों बराबर हो जाता तो b प्लस सी 2a हो जाता और a होता 2:1, तो बिल्कुल सही है।
अगर ट्राइंगल इक्विलैटरल हो जाता तो उसमें मीडियन भी वही होता है और एंगल बाइसेक्टर भी वही होता है, सेंट्रॉइड भी वही है और इन सेंटर भी वही है, उसमें सब कुछ सेम हो जाता है। तो वहां तो 2:1 आना ही था, क्योंकि उसमें एंगल बाइसेक्टर बोलो या सेंट्रॉइड बोलो एक ही बात है। तो यहाँ देखो हम लोग कैलकुलेशन कर दिए हैं, कैलकुलेशन करके ही दिखा रहे हैं तुमको। सेक्शन फार्मूला लगाए हैं हम यहाँ पर, फिर से बोलेंगे, सेक्शन फार्मूला लगाए हैं हम लोग। सेक्शन फार्मूला लगाने से b प्लस सी इंटू डी का y कोऑर्डिनेट प्लस a इंटू कैपिटल A का x कोऑर्डिनेट बाई b प्लस सी प्लस a, सिमिलरली हम y कोऑर्डिनेट में लगा दिए और सिंप्लीफाई किए तो ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाई a प्लस b प्लस c और ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाई a प्लस b प्लस c। मतलब किसी भी साइड लेंथ को सामने वाले के x से मल्टीप्लाई करो प्लस दूसरे साइड लेंथ को सामने वाले x से मल्टीप्लाई करो प्लस तीसरे साइड लेंथ को सामने वाले x से मल्टीप्लाई करो और बाई a प्लस b प्लस c and do the same thing for the y coordinate. So easy. So here is the problem for you. एकदम easy है प्रॉब्लम, बस जो याद करवाए हैं वही लगाना है, उसी हिसाब से इंसेंटर आएगा। अपने से दोबारा फार्मूला देखने का जरूरत नहीं है, चोरी मत करो, अपने से मेहनत करोगे खुद से फार्मूला ले आओगे और तुमको पता भी नहीं चलेगा कि तुम किस समय सही कैलकुलेशन कर दिए। सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, एकदम आराम से करना। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the in center of triangle whose vertices are whose vertices are 4, -2। हम चाहेंगे सबका मैसेज में सही आंसर आ जाए। 4, -2, -2, 4 एंड 5, 5। ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस दिए हुए हैं, तुम फटाफट इन सेंटर निकाल दो और चैट में आंसर भेज दो। सो वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन। इजी प्रॉब्लम, अब इस प्रॉब्लम में ज्यादा दिमाग लगाने का कुछ बचा ही कहाँ, क्वेश्चन में सब दे ही दिया है, हम लोग कुछ करना थोड़ी है। हम लोग को बस नाम का एक फिगर बनाना है इस तरह से, ये मान लो फिगर है, ये फिगर हम लोग को बनाना है बस नाम का, और हम लोग को तो पहले से पता नहीं है कि कौन सा साइड लेंथ बड़ा होगा, तो हम रैंडमली किसी को कुछ भी दे देंगे, मेरा क्या जा रहा है। अब कौन बड़ा आएगा वो बाद में देखा जाएगा, फार्मूला तो हर जगह अप्लाई होगा ना। ये ए है मान लो, बी का कोऑर्डिनेट मान लो -2, 4 है, सी का कोऑर्डिनेट 5, 5 है। हो सकता है बीसी सबसे बड़ा ना आता हो, हमको नहीं पता है, जेई के एग्जाम में भी ये हमको नहीं पता रहता है ना, इसलिए हम लोग जनरलाइज केस सॉल्व करेंगे, कोई स्पेशल केस नहीं ले लेंगे कि पहले से हम लोग पता है। तो ये मान लो मेरा स्मॉल ए लेंथ हो गया, ये मेरा स्मॉल बी लेंथ हो गया। इनफैक्ट ये छोटा सा दिखाना गलत है, तुमको पता है, ये यहाँ पर एंड नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये इसके कारण एंड करना पड़ रहा है हमको, ये पूरा एंड तक जाएगा। 4, -2 इधर लिखा जा सकता है, लेकिन फिगर कम से कम कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग को ना हमेशा प्रॉपर बनाना चाहिए। तो ये पूरा AC की वैल्यू B है और पूरा AB का वैल्यू C है। तो इन सेंटर निकालने के लिए भाई सबसे पहले तो एंगल बाइसेक्टर्स बना लेते हैं, ये एंगल और ये एंगल बराबर, ये एंगल और ये एंगल बराबर। बस जरूरी है कि तीनों एंगल बाइसेक्टर बनाया जाए तभी इन सेंटर लोकेट हो पाएगा। बता, अगर तीनों जरूरी है तो ही हैंड रेस करना। वेरी गुड, ये देखो हैंड रेस हो गया, हे भगवान। 3 जरूरी क्यों है, दिख रहा है इन सेंटर, 2 भी बना दिए तो इन सेंटर आ जाता ना, तीसरा को तो यहां से पास करना ही पड़ेगा। तो इन सेंटर बनाने के लिए या सेंट्रॉइड लोकेट करने के लिए कोई भी 2 बनाने से काम चल जाता है। चलो बना दिए। सो ऑल द वैल्यूज वी शुड फाइंड स्मॉल ए मतलब BC साइड लेंथ, डिस्टेंस फार्मूला के हिसाब से ये हो रहा है 5 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 4 का होल स्क्वायर।
अब देखो हम भगवान तो है नहीं ना कि हमको पहले से पता हो कि कौन सा बड़ा आने वाला है कौन सा छोटा आने वाला है. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. हम रफ फिगर बनाए हैं. तो दिस इज 49 प्लस 1 का अंडर रूट. सो दिस इज रूट 50. रूट 50 का मतलब हो गया 5 रूट 2 यूनिट्स. अगर ये मेरा सही है तो हैंड रेस करना. मेरा ए का वैल्यू 5 रूट 2 यूनिट्स आ रहा है. सो दिस ए आई एम गेटिंग 5 रूट 2. उसके बाद ए सी निकालेंगे. ए सी मतलब लेंथ हो गया बी. डिस्टेंस फार्मूला के हिसाब से 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 5 का होल स्क्वायर. वाव, लगता है आइसोसेलेस ट्राइंगल है. एक बच्चा मैसेज में लिखा था. लेकिन आइसोसेलेस हो या नहीं उससे हमको क्या मतलब. फिर से ये 1 प्लस 49 अगेन 5 रूट 2 यूनिट्स. ठीक है, ये भी मेरा सही है तो हैंड रेस कर देना. सो दिस इज ऑल्सो 5 रूट 2 यूनिट्स. बच गया सी, दैट इज ए बी. ए बी इक्वल टू सी. ये देखते हैं कितना आता है. 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर. ओहो, सबसे बड़ा साइड यही था और हम इसी को सबसे छोटा बना दिए. सो दिस इज 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. तो दिस इज 6 रूट 2 यूनिट्स. ये भी मेरा सही है तो हैंड रेस कर दो. सो दिस इज 6 रूट 2 यूनिट्स. दिस इज 6 रूट 2 यूनिट्स. तो वहां पर लिखना हमको मजा नहीं आया. यहाँ पर लिखने से फील नहीं आया हमको. तो इसको हम कहीं और लिखेंगे. जगह नहीं है कहीं. यस, जगह बना देंगे ना. जगह बनाने में एक्सपर्ट है. जगह बन जाएगा. देखो कैसे. फिगर प्रॉपर बनना चाहिए. मेरा हमेशा से फंडा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर क्वेश्चन सही करना है तो फिगर सही बनना चाहिए. बिना फिगर कुछ नहीं है कोऑर्डिनेट. तो ये हम इस तरीके से बना देंगे. c इक्वल टू 5 रूट 2 सॉरी 6 रूट 2. c इक्वल टू 6 रूट 2. प्लीज रेज हैंड इफ ऑल द वैल्यूज आर करेक्ट. ओके, ठीक है. थैंक्स फॉर हैंड रेजिंग. सो डायरेक्ट फार्मूला एंड वी आर एट आंसर. इम्प्लाइज आई का कोऑर्डिनेट क्या होता है. a इंटू x1 b इंटू x2 c इंटू x3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c कॉमा a इंटू y1 b इंटू y2 c इंटू y3 अपॉन a प्लस b प्लस c. So implies I का कोऑर्डिनेट a मतलब 5 रूट 2 इंटू 4 that is 20 रूट 2 प्लस b इंटू 5 रूट 2 इंटू -2 so -10 रूट 2 और c इंटू 5 so 30 रूट 2. If all three are correct please raise hand for my confidence. by a plus b plus c का मतलब 5 5 10 16 16 रूट 2 कॉमा फिर a के साथ y -10 रूट 2 फिर 5 रूट 2 के साथ 4 20 रूट 2 और 6 रूट 2 के साथ 5 30 रूट 2 और डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा 16 रूट 2. सो दिस इज सेम एज हाउ मच. ऊपर हो गया 20 और 30 50 में से 10 चला गया 40 रूट 2. 40 रूट 2 रूट 2 रूट 2 कट गया 40 बाई 16 8 से कट जाएगा 5 बाई 2. ओके, इधर तुम्हारा सेम 40 बाई 16 5 बाई 2. So our in center is 5 by 2 comma 5 by 2. This is the correct answer. So finally I can write implies in center is 5 by 2 comma 5 by 2. So this is a question from IIT JEE paper. The x coordinate of the in center of the triangle that has the coordinates of the midpoints of its sides as 0, 1, 1, 1 and 1, 0 is equal to पहला ऑप्शन 2 माइनस रूट 2, दूसरा ऑप्शन 1 प्लस रूट 2, तीसरा ऑप्शन 1 माइनस रूट 2 एंड चौथा ऑप्शन 2 प्लस रूट 2. सो लेट अस डिस्कस दिस प्रॉब्लम. सिंपल ही है, डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है ये प्रॉब्लम. सो सॉल्यूशन
सबसे पहले तो हम एक रफ फिगर बनाते हैं, शॉर्टकट से ही बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन को, जैसा शॉर्टकट हम लोग पढ़े हैं। वर्टेक्स है मान लो मेरा नहीं पता, ए नहीं पता, बी नहीं पता, सी नहीं पता, लेकिन मिड पॉइंट्स पता है। मान लो एक मिड पॉइंट है सपोज 0,1 पता है, एक मिड पॉइंट है सपोज 1,1 ठीक है पता है, और एक मिड पॉइंट है सपोज 1,0 ठीक है पता है। तो हम लोग को ये पता है ना कि जब हम इनको ज्वाइन कर देते हैं तो मिड पॉइंट थ्योरम से हमारे पास बहुत सारे पैरेललोग्राम बन जाते हैं, एंड वी कैन गेट बाय शॉर्टकट द कोऑर्डिनेट्स। सो कोऑर्डिनेट्स आई एम गेटिंग बाय शॉर्टकट। तुम्हारा 0,1 और 1,1 को जोड़ करके 1 आ रहा है, तो और b के सामने भी 1 है तो यहाँ 0 होना चाहिए, और 1 और 1 2 आ रहा है और उधर 0 है तो यहाँ 2 होना चाहिए। करेक्ट है तो हैंड रेस करो। b का कोऑर्डिनेट आ गया, c का कोऑर्डिनेट 1 और 1 2 और इधर 0 है तो 2 आना चाहिए। 1 और 0 1 और इधर 1 है तो 2,0 प्लीज हैंड रेस, ये भी सही है। तो और कौन कौन यही मेथड से किया वो हैंड रेस करेगा शॉर्टकट से। 0 और 1 1 है, इधर 1 है तो यहाँ 0 होना चाहिए। 1 और 0 1 है, इधर 1 है तो ओरिजिन, वाह वेरी गुड। सो साइड लेंथ टू बी कैलकुलेटेड, ए के सामने जो लेंथ है वो 2 का स्क्वायर 4 + 4 8, सो दिस इज 2√2। ए की लेंथ 2√2 यूनिट्स है। बी के सामने तुम्हारा 0 0 और 2,0 में डिस्टेंस कोई बच्चा भी बता देगा कि 2 यूनिट्स होगा, क्योंकि दोनों ही पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। और इधर 0 0 और 0 2, ये लेंथ जो सी है ये भी 2 यूनिट्स होगा, क्योंकि दोनों ही पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। तो सभी हमारे पास हैं। सो इन सेंटर विल बी, इन सेंटर विल बी आई, डायरेक्ट लिखेंगे 2√2 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 2 4 बाई 2√2 + 2 + 2, मतलब कि 2√2 + 4। अगर सही है तो हैंड रेस कर देना। फिर से 2√2 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 0 0 बाई, नीचे तो सेम रह जाएगा, 2√2 + 4। दिस इज द इन सेंटर व्हाट आई एम गेटिंग। सो आई विल बी व्हेन सिंप्लीफाइड, ऊपर 4 है और नीचे है तुम्हारा 2√2 + 4, तो 2 कॉमन निकाल के सबसे पहले काटेंगे। तो 2 + √2 + 2, ऊपर भी 2 बाई √2 + 2। नाउ √2 भी कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हैं, तो ऊपर बचेगा √2 बाई 1 + √2, और इधर भी √2 बाई 1 + √2। इफ आई एम करेक्ट प्लीज रेज हैंड। और अब हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करने में हम ऊपर नीचे जानते ही हो, √2 - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा तुम्हारा √2 के साथ √2 - 1, और नीचे a² - b² से हो जाएगा 2 - 1। सिमिलरली √2 के साथ √2 - 1 बाई 2 - 1। देयरफॉर इन सेंटर इज 2 - √2, 2 minus √2 implies x coordinate of in center is 2 minus √2. X coordinate is 2 minus √2। 2 minus √2 का मतलब हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनका जिनका ऑप्शन ए आया है वो लोग हैंड रेस कर देंगे मेरे सामने, ताकि हमको पता चल जाए कि कौन कौन बच्चा सही बनाया है। So the correct answer will be for this question will be option A. So till today this much is okay. Rest we will discuss in our next meeting. Thank you.